नमस्कार दोस्तों, मैं अल्केश आर्य अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी ए नंबर्स में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि मेरे बताए गए कंटेंट को आप सुन रहे होंगे और उसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो इसलिए मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाता जा रहा हूं और आप लोगों का प्यार भी चाहता हूं मैं लाइक और सब्सक्राइब के रूप में। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम अपने आगे की जानकारी को शुरू करते हैं कि आप किसी व्यक्ति को देखकर उसके डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर हो सकते हैं, ये कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आप किसी व्यक्ति को देखकर उसकी डेट ऑफ बर्थ में क्या नंबर होंगे, 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को प्रिडिक्ट कैसे कर पाएंगे व्यक्ति को देखकर। तो पहले मैं 1 से 5 नंबर के बारे में बताऊंगा, जो व्यक्ति को देखकर आपको पता चल जाएगा कि इसके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर जरूर होगा। तो जैसे 1 की बात करते हैं। 1, अगर किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, बहुत स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब वो सीधे चलता है। शोल्डर्स जो है वो बहुत अंदर नहीं है, बहुत बाहर नहीं है। शोल्डर्स की पोजीशन क्या है, नॉर्मल। और चलने का तरीका उसका क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो ऐसे व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर जरूर ही जरूर होगा। जैसे आपने किसी को देखा और देख के पूछ दिया, मुझे लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर जो है, तो वो आपको बताएगा कि मैं 2010 में पैदा हुआ हूँ, या मैं 10 तारीख को पैदा हुआ हूँ, या फर्स्ट मंथ में पैदा हुआ हूँ, जनवरी में पैदा हुआ हूँ। 10 को पैदा हुआ होगा तब भी 1 आ जाएगा। अगर मंथ में पैदा हुआ होगा तब भी 1 आ जाएगा। और आपका 2010 में पैदा हुआ होगा तो भी 1 आ जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा। अगर मूलांक उसका मूलांक से आ रहा होगा, और मोस्टली ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो उसके मूलांक से ही 1 आ रहा होगा। अब बात करते हैं सेकंड की। 2 नंबर वाले व्यक्ति को कैसे जज करेंगे, जिसके डेट ऑफ बर्थ में 2 आ ही रहा होगा। 2000 वालों के में तो आता ही है। तो जब आता है तो वो सदी के नंबर जो होते हैं, जैसे 1980, तो 19 ये सदी का नंबर है। और 2000 है तो आपका 2 उसके में सदी से नंबर है। तो ये ट्रेड्स कम आते हैं, इनका इफेक्ट 20% होता है खाली हमारे व्यक्तित्व पर। अगर वो मूलांक से आ रहे हैं, भाग्यांक से आ रहे हैं, तो उनका इफेक्ट ज़्यादा है। या मंथ से आ रहे हैं तो उनका इफेक्ट ज़्यादा है, विच इज़ नियर अबाउट 70% फॉर मंथ। मंथ से आ रहा है तो 70%, अगर मूलांक से आ रहा है तो 100%, भाग्यांक से आ रहा है तो 80%। ऐसे असर करते हैं ये नंबर। तो मूलांक का ज़्यादा परसेंटेज है, भाग्यांक का ज़्यादा परसेंटेज है, मंथ का ज़्यादा परसेंटेज है, तो ये उनकी बॉडी में करेक्टराइज्ड होते ही है। अब 2 वाले व्यक्ति को देखेंगे तो थोड़ा गुमसुम मिलेगा, थोड़ा शांत मिलेगा, और उसका चेहरा इस टाइप का होगा कि आप उसको कोई संज्ञा नहीं दे सकते। जैसे हम नाम नहीं रख देते हैं कि आपका नाम ये है, आपका नाम वो है, निकनेम रख देते हैं, तो आप उसका निकनेम नहीं रख पाएंगे। तो उसको देख के लगेगा नहीं कि इसके निकनेम क्या रखा जाए। और देखने में बहुत खूबसूरत नहीं होगा, लेकिन देखने में अच्छा होगा। अगर 2 से रूल हो रहा है, अगर उसके मूलांक में 2 है, 20 है, 11 है, 11 है, तो 1 के करेक्टरिस्टिक ज़्यादा होंगे, लेकिन एट लास्ट अगर 1 के 2 हो गए तो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका चेहरा उसका ऐसा होगा कि बहुत सुंदर नहीं है और बहुत खराब नहीं है। 3 पे आ जाएंगे। जब 3 पे आएंगे तो आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको आप बात करके पहचान जाएंगे। वो हर व्यक्ति को क्या देगा, एडवाइस। अगर आप ऐसा कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, अगर आप ऐसा कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो घर में भी एडवाइस देगा, दोस्तों में रहेगा तो अपने ग्रुप में भी एडवाइस देगा। तो आप समझ जाना कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आ ही आ रहा है उसके मूलांक से। अगर मूलांक 2 डिजिट में है, मान लो मूलांक आपका उसका 31 है, तो 3 आ गया। 31 से आ जाएगा 1, तो वो ईगोइस्टिक भी हो जाएगा, तो आप उसको समझ जाएंगे। तो 3 तो आ ही रहा है। अब बात करते हैं 4 की। 4 वाले और 7 वाले जल्दी पहचान में आते हैं। 4 वाले जिनका चेहरा थोड़ा भारी सा होगा, सर बिल्कुल गोल, इस टाइप का हो, तो ये समझ लेना ये किसका ना, क्या इसकी डेट ऑफ बर्थ में 4 आता ही आता होगा। और 5 वाले दिखने में बच्चे जैसे लग रहे होंगे। अगर उनकी एज 35 साल है तो वो लग रहे होंगे 26 साल के। उनकी एज 55 साल है तो वो लग रहे होंगे 45 साल के, 46 साल के। तो इस टाइप के जो व्यक्ति हैं, तो उनमें कौन कौन से नंबर हैं उनको आप देख के जज कर सकते हैं। आप करिएगा जज, फिर मुझे बताइएगा ये जानकारी कैसी है। न्यूमरोलॉजी के और भी वीडियो आते रहेंगे। ये आपका न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही हम ये समझ पाते हैं कि ये नंबर इसमें आते होंगे। ये भी एक न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिकली देखिएगा, आपको लगेगा
आप पहचान पाएँगे। आगे के जो वीडियोज़ हैं, वो आते रहेंगी। मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।